हेलो एस्पिरेंट्स। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर जैसे पहले भी हम लोगों ने एसएससी रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील किया था, है ना। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं आज। वापस से हम लोग जो भी प्रीवियस ईयर या पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हैं एसएससी के एग्ज़ाम में और रीजनिंग के सेक्शन में पर्टिकुलरली, तो उस क्वेश्चंस को हम लोग आज डील करेंगे। ठीक है। तो मैं आज 20 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिलॉक्स का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सिलॉक्स से है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और कंक्लूजन दे रखे हैं, हमें बताना है क्या होगा। तो स्टेटमेंट क्या है? ऑल फोन्स आर टीवीज। सो ऑल फोन्स आर TVs. Some TVs are big, some TVs are big and some big are cars. Some big are cars. ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कंक्लूजन दे रखा है some TVs are phone. Some TVs are phone. Yes, correct. Some big are TVs, some big are TVs. ये भी करेक्ट। ठीक है। ऑल बिग आर कार्स ये हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास? डाउटफुल हो जाएगी। तो हमारे पास इसकी आंसर आ जाएगी ओनली कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। ठीक है। सो फर्स्ट का आंसर हमें मिल गया है ओनली कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट की आंसर हो जाएगी ए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास इस तरीके से एनालॉजी के क्वेश्चन। क्या है? 4 letter cluster have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the letter cluster. Okay, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन। सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट इज डिफरेंट। तो यहाँ पर क्या है? 4 क्लस्टर दे रखे हैं, YWA LJO JHLOMQ। अब क्या है कि यहाँ पर इनके सारे क्लस्टर्स किसी ना किसी लॉजिक के ऊपर सिमिलर हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक उस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। हमें बताना है वो कौन सा क्लस्टर है जो कि उस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है। आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। तो वो कौन सा है डिफरेंट वाला जो फॉलो नहीं कर रहा है, ये हमें बताना है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो y से w जो होगा ये -2 है। y और अगर इस तरीके से ABCD करके पोजीशन अगर देखेंगे तो y से w -2 होगा और w से a जो होगा ये कितने होगा? ये प्लस में या माइनस में क्या होगा? w से अगर a तक जाएंगे तो वो क्या होगा? l से JO JHLOMQ। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आएगा? देखो, सो W है, X है, Y है, Z है, उसके बाद यहाँ से A, तो 1 2 3 4 आएगा, यानी ये +4 हो जाएगा। ठीक है। अब L से J देखेंगे, L से J क्या हो जाएगा हमारा? L से J ये -2 रहेगा, ये भी -2 रहेगा, लेकिन J से O जो है ये +5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि J का पोजीशन होता है 10, O का पोजीशन होता है 15, तो इनके बीच में +5 आ जाएगा। इसी तरीके से JH देखेंगे तो ये -2 है और L से H से L जो है ये +4 ही है, यानी यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो LJO हो जाएगा। ठीक है। आंसर 2 इज द करेक्ट, यानी LJO हमारा +2 -2 और +4 के लॉजिक को फॉलो नहीं करती। सो हमारा आंसर LJO, आंसर बी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा FHVQ है, IJSO है, LLPM है और ONMK दे रखा है। नेक्स्ट, ये सीरीज हमें कंप्लीट करनी है कि ये अल्फाबेटिकल सीरीज जो है ये किस तरीके से चलेगी। तो यहाँ पर क्या है? F से I, H से J, V से S, Q से O, ये हमें सबसे पहले देखना है। और ये अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है। F से अगर I तक देखेंगे तो FGHI, यानी ये +3 है। H से J देखेंगे, HIJ +2 है। V से S देखेंगे, ये हो जाएगा क्या हमारे पास? V से S क्या हो जाएगा? V से S हमारा हो जाएगा
3, V से S हो जाएगा हमारा -3 और Q से O हो जाएगा ये -2। देन हमें ONMK में भी यही लगाना है, यानी O से हमें +3 चाहिए, N से हमें +2 चाहिए, M से -3 चाहिए, एंड K से -2 चाहिए। तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा क्या, बताइए आंसर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हमारा आ जाएगा RPJI, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हमारा आंसर RPJI आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है डाइस के क्वेश्चन। हमें क्या बताया गया, हमें पूछा गया है 6 लेटर, फाइंड द लेटर ऑन द फेस अपोजिट टू, फाइंड द लेटर फेस अपोजिट टू ओ। ओ के ऑपोजिट में क्या होगा, ओ का ऑपोजिट बताना है हमें। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ ओ, ओ का ऑपोजिट क्या होगा? तो ऑपोजिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से कॉमन लेटर ढूंढते हैं। तो कॉमन यहाँ पर क्या है, आई है और आई है। आई के बाद क्या आएगा, ए आएगा, और ए के बाद क्या आएगा, ओ आएगा। इसमें भी आई के बाद जेड आएगा, और जेड के बाद क्या आएगा, वाई आएगा। तो ओ और वाई जो हो गए वो ऑपोजिट हो गए, यानी आंसर हमारा हो जाएगा डी। आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है Three of the following numbers pair are alike in some manner and hence form a group. Which number pair does not belong to the group? यानी यहाँ पर ये जो सारे नंबर्स दे रखे हैं ये ग्रुप में, कौन से इस ग्रुप को यानी उस लॉजिक को फॉलो नहीं करती है, ये हमें बताना है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये सारे नंबर जो फर्स्ट नंबर हैं, अगर इस फर्स्ट नंबर में मैं +2 जोड़ दूं और उनका स्क्वायर कर दूं तो सेकेंड नंबर बन जाएगा। देखिए बनता है क्या, बिल्कुल बनेगा। जैसे यहाँ पर 8 है, 8 में मैं +2 कर देता हूँ और इसका स्क्वायर कर दूंगा, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 100। सिमिलरली 9 है, 9 में +2 कर दूंगा और इसका स्क्वायर करूंगा, यानी 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। एंड 6 +2 करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। बट यहाँ पर अगर मैं देखूं कि 12 +2 करूंगा और इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 14 का स्क्वायर होता है। 14 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 225, यानी हमारा आंसर 12 और 225 हो जाएगा। इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर भी सीरीज है, फटाफट सीरीज के हम डिफरेंस देखते हैं। 686, 699, 716। अगर इसकी डिफरेंस देखा जाए तो कितनी है डिफरेंस, 5 की। इसकी कितनी है डिफरेंस, 3 और 6 9 की। इसकी कितनी है डिफरेंस, 13 की। और इसकी कितनी है डिफरेंस, 17 की। और इन सब की डिस्टेंस कॉमन है 4, यानी इसकी भी डिफरेंस 4 होगी। तो 17 और 4 कितनी हो जाएगी, 21। और 21 को अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो 6 1 7, 2 1 3 और 7, 737 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 737 हो जाएगा हमारा आंसर। ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन है। क्या दिया हुआ है कि इफ हाउ इज 4 रिलेटेड टू 1 इफ 4 इंटू 3 -2 -1 दे रखा है। तो यहां पर मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब है वाइफ, यानी 4 इज वाइफ ऑफ 3। देन 3 का जेंडर मेल हो जाएगा। 3 -2 माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर, यानी 3 इज ब्रदर ऑफ 2। 2 -1 यानी 2 इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ 1। हमसे पूछा गया हाउ 4 इज रिलेटेड टू, तो 4 जो है वो क्या है, तो मैं ये कह सकता हूं 4 जो है वो वाइफ है किसकी, 1 के ब्रदर की। ठीक है, दैट मीन्स डी इज 4 इज
ब्रदर्स वाइफ, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, ब्रदर्स वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स will remain unchanged if all the letters in the word Malton are arranged in English alphabetical order। ठीक है, that means पूछा गया है कि यदि Malton को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाया जाए तो ऐसे कितने लेटर्स होंगे इसके जो कि अनचेंज्ड रहेंगे अपने प्लेस पे। ठीक है, तो मैं इसको अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाऊं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ई के बाद क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, ई के बाद एल आएगा, देन एम आएगा, एम के बाद एन आएगा, ओ आएगा और टी आएगा। अब यहाँ पर देखो सारे के सारे लेटर्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, यानी कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जो कि अपने प्लेस पर रहा। ठीक है, यानी सारे लेटर्स चेंज हो गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी नन, कोई भी ऑर्डर, कोई भी लेटर अपने प्लेस पर नहीं है। क्या बोला जा रहा है, यदि मैं प्लस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज कर दूं और माइनस और डिवाइड को इंटरचेंज कर दूं तो हमारा इक्वेशन की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, मैं इक्वेशन लिख लेता हूं और यहां पर मैं इसके प्लेसेस को चेंज कर देता हूं, यानी माइनस है तो माइनस की जगह पर डिवाइड आ जाएगा, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस आ जाएगा, प्लस है प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई आ जाएगा, और डिवाइड है डिवाइड की जगह पर 16 माइनस आ जाएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये बताना। तो 95 डिवाइडेड 9 ये हो जाएगी 5 के बराबर, प्लस 4 गुना 6 माइनस 16। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 5 प्लस 6 इंटू 4 24 माइनस 16, 29 माइनस 16, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 30। सो हमारा आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, ए की वैल्यू हो जाएगी 30। अगेन सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन है, 2 7 3 6 8 55 105 और 2, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मल्टीप्लाई किसके साथ इंटरचेंज हो रही है, डिवाइड के साथ इंटरचेंज हो रही है, देन यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस के साथ इंटरचेंज हो जाएगी, प्लस है प्लस माइनस के साथ इंटरचेंज हो जाएगी, और डिवाइड है डिवाइड मल्टीप्लाई के साथ इंटरचेंज हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये हमें बतलाना है। ठीक है, 2736 की वैल्यू 2736 डिवाइडेड 8 प्लस 55 माइनस 105 इंटू 2, इसकी टोटल वैल्यू कितने की बराबर होगी ये हमें बतलाना है। ठीक है, सो देखो 2736 डिवाइडेड 8, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 342 प्लस 55 माइनस 105 इंटू 2। ठीक है, 342 प्लस 55 करूंगा तो ये कितनी आ जाएगी, 5 और 2 7, 5 4 9 3, और माइनस 105 गुना 2 करेंगे तो 210 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको अगर मैं माइनस करता हूं तो 7, 9 में 1 जाएगा 8, 3 में 2 जाएगा 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 187 के बराबर। ठीक है, तो हमारा आंसर 187 हो जाएगा। ये है नॉन वर्बल रीजनिंग सीरीज के क्वेश्चन। यहां पर क्या बोला गया कि इस क्वेश्चन मार्क में कौन सा लेटर कौन सा बॉक्स इनमें से, इन ऑप्शन में से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो यहां पर क्या है, किस तरीके से चेंज हो रही है, एल यहां पर है, स्टार यहां पर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, स्टार जो है यहां पर आ गई पोजीशन, और एल जो है यहां से यहां पर चली गई। ठीक है, एक्सक्लामेशन कहाँ थी, एक्सक्लामेशन यहां पर आ गई, यानी एक्सक्लामेशन यहां पर चली गई, और ये जो बॉक्स थी ये कहां पर आ गई, ये यहां पर आ गई। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। देन अगेन उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, एल यहां थी, एल यहां आ गई, नेक्स्ट स्टेप में ये एल यहां पर आ गई, यानी इस तरीके से चल रहा है हमारा। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है हमारा।
तो यहाँ पर है एल, एल यहाँ से कहाँ आएगी, जाहिर सा बात है एल यहाँ से यहाँ पर आएगी, नहीं एल यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी, स्टार यहाँ पर थी, अब यहाँ से बॉक्स कहाँ जाएगी, यहाँ से बॉक्स इधर गई, यानी स्टार यहाँ से कहाँ जाएगी, स्टार यहाँ से यहाँ आ जाएगी, ठीक है, स्टार यहाँ से यहाँ आ जाएगी। तो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन बी में मिल रहा है, हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सीरीज के क्वेश्चन है, ये भी आसान है। देखो इसकी एरो की, इस एरो की डायरेक्शन देखो, पहले क्या थी, नॉर्थ थी, नॉर्थ के बाद कहाँ चली गई, नॉर्थ के बाद नॉर्थ ईस्ट चली गई, है ना, यहाँ से यहाँ चली गई, फिर ये ईस्ट चली गई, नॉर्थ थी, नॉर्थ ईस्ट गई, फिर ये ईस्ट गई, यानी कितना हो रहा है, कितना 45 डिग्री की रोटेशन हो रही है, यहाँ से 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, देन 45 डिग्री, ये कहाँ आ जाएगी, साउथ ईस्ट आ जाएगी, देन यहाँ से अगर 45 डिग्री मैं रोटेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, ये साउथ को शो करेगी, यानी आंसर हमारा हो जाएगा फिगर फिगर सी, फिगर सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा ओके, डाउन में दोनों है, ओके ओके, वेट 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 वेट, डाउन में दो दो है, ये भी डाउन है और ये भी डाउन है, यानी दो तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों एलिमिनेट हो गया। अब ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा तो भी हमारी आंसर जो है ऑप्शन बी वाली ही होगी। ये फिगर सी दो बार आ गई क्या, यहाँ पर ऑप्शन बी, फिगर सी, यहाँ पर सी है, ओ ओके, नहीं फिगर बी, ठीक है, ये है ऑप्शन बी, ये है ऑप्शन बी और ये है ऑप्शन सी, ये है ऑप्शन बी और ये है ऑप्शन सी। तो ये हमारा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन के बाद क्या है कि हमारे पास यहाँ पर क्या था, एक सिंबल था, फिर क्या आया, अल्फाबेट आया, फिर क्या आया, सिंबल आया, फिर क्या आया, अल्फाबेट आया, तो यहाँ पर एक सिंबल आना चाहिए, तो इनमें से एक सिंबल कौन सी है, इन्फिनिटी, यानी आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, ठीक है, हमारे पास आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 624 is related to 160 following a certain logic, following the same logic 448, देखो क्या है कि 624 is related to 160, then 448 is related to 116, to which of the following is 528 related, ठीक है, 528 related किससे होगी, following the same logic, ठीक है, तो 528 किससे रिलेटेड होगी ये बताना है। अब देखो यहां पर क्या लॉजिक लगाई जा रही है, 528 इनमें से किससे रिलेटेड होगी, तो हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, लॉजिक देखना पड़ेगा कि आखिर क्या लॉजिक लगाया गया। तो अगर मैं यहां पर लॉजिक देखता हूं तो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है 160 के बराबर है, तो 624 और 160 अगर करें तो डिवाइडेड 4 करेंगे तो ऑलमोस्ट नियर बाय नंबर आ जाएगा, दैट मीन्स, तो यहाँ पर लॉजिक के रूप में मैं ये कह सकता हूँ कि 624 है, अगर मैं इसमें 16 जोड़ देता हूँ और इसको डिवाइड कर दूं 4 से तो ये 160 की वैल्यू दे देगी हमें। उसी तरीके से 448 है, इसमें मैं 16 जोड़ दूं और इसको डिवाइड कर दूं 4 से तो 116 दे देगी हमें, राइट। ठीक है, तो हमें बताना है 528 का क्या होगा, दैट मीन्स 528 प्लस 16 करेंगे और डिवाइड 4 कर देंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 528 प्लस 16 हो जाएगा 544 डिवाइडेड 4 करेंगे तो 136 आ जाएगा आंसर, ठीक है, 544 डिवाइडेड 4 करेंगे तो 136
36 आ जाएगा आंसर हमारा, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए। सिमिलर क्वेश्चन कि 80 इज रिलेटेड टू 99, 80 इज रिलेटेड टू 99, 0 इज रिलेटेड टू 3, टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक। ठीक है, अब हमें बताना है कि 35 किससे रिलेटेड होगा। लॉजिक अगेन हमें पता होना चाहिए, लॉजिक क्या है। जैसे मैं 80 है और 99 है, यदि मैं इसकी पावर्स देखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं इनकी पावर्स में, ये 80 है ये 99 है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये 9 की स्क्वायर है और -1 है, और सिमिलर ये 10 की स्क्वायर है -1 है ना। 0 3 को क्या लिख सकता हूँ, 0 और 3 को क्या लिख सकता हूँ कि ये 1 का स्क्वायर है, -1 करने पर 0 हो जाएगा, एंड ये 2 की स्क्वायर है, -1 करने पर 3 हो जाएगी। तो 35 जो है ये किसकी स्क्वायर है, 35 है 6 की स्क्वायर -1 करने पर, तो यहाँ पर जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो 7 की स्क्वायर -1 होना चाहिए, यानी 49 -1 हो जाएगा 48 के बराबर, यानी आंसर हो जाएगा डी 48। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा डी 48। यहां पर इस क्वेश्चन में देखो 96, 29, 112, 33 इस तरीके से दे रखा है। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर कि नंबर ऑफ पेयर द सेकंड नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग certain mathematical operations to the first number. Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets. ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर सेकेंड नंबर जो है इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन टू द फर्स्ट नंबर। यानी ये जो नंबर है जैसे 96 और 29 दे रखा है, तो ये 29 जो है ये कैसे बनाया गया, तो फर्स्ट नंबर में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन डाल करके सेकेंड नंबर को बनाया जा रहा है। तो हमें बताना है कि इनमें से इसी लॉजिक को कौन सी सेट फॉलो करती है। ठीक है, कौन सी सेट हमें फॉलो करती है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 वैसे सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। इसकी आंसर में मैं बता दे रहा हूं सी होगा। ठीक, इसकी आंसर सी होगी। आप लोग इसको ट्राई करो एक बार। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने उस तरीके से सॉल्व कर लिया है। कमेंट में आप लोग लिखो कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज की क्वेश्चन है, तो इस मिरर इमेज की इस इमेज की मिरर इमेज क्या होगी ये बतलाना है हमें। तो यहां पर सबसे पहले क्या आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा, फिर क्या आएगा, ए आएगा, फिर क्या आएगा, ई आएगा, है ना। तो सबसे पहले 5 अगर आएगा तो 5 कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब ये तो बन नहीं सकता, ये 3 ऑप्शन बचे। इस 3 ऑप्शन में सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा। ए ऐसा नहीं बनेगा, ए कैसा बन जाएगा, ए ऐसा बन जाएगा, है ना। ए इस तरीके से बन जाएगा क्योंकि सेम तो नहीं बन सकता, तो ये तो नहीं बन सकता। बचा कौन, ए और सी। ठीक है, ए और सी। उसके बाद ई आएगा। अब ई दोनों में सेम है तो ई कैसे बनेगा, ई ऐसा बन जाएगा। 4 है, 4 ऐसा है तो कैसा बनेगा, 4 ऐसा बनेगा। ठीक है, अब 4 उल्टा बन गया यानी ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा सी। ये भी नहीं हो सकता तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। आंसर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है सेलेक्ट द ऑप्शन इज रिलेटेड टू फिफ्थ लेटर। अब यहां से ये हमारे पास सीरीज है, हमें कंटिन्यू करना है कि एस डी एक्स, जैसे ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड होगा, इनमें से कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर देखो तो WEL लिखा गया और इसका DVO लिखा गया,
FOR को ULI लिखा गया, तो SDX को क्या लिखेंगे? सिंपल सी बात है, ये सारे ऑपोजिट लेटर है, सारे ऑपोजिट लेटर है, ये भी ऑपोजिट, ये भी ऑपोजिट, ये भी ऑपोजिट। तो S का ऑपोजिट होता है H, D का ऑपोजिट होता है W, और X का ऑपोजिट होता है C। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा A, हमारा आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मिरर इमेज, मिरर इमेज इसका क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का मिरर इमेज क्या बन जाएगा? सबसे पहले क्या आएगा? Q आएगा। Q कैसा आएगा? ऐसा आएगा Q। फिर A आ जाएगा, A आ जाएगा इस तरीके से। फिर 9 है, तो 9 कैसा आ जाएगा? 9 ऐसा आ जाएगा। 6 है, 6 ऐसा आ जाएगा। फिर P है, P ऐसा आ जाएगा, और T है, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो PA9 6QT, हमारा आंसर हो जाएगा D। ठीक है, D इज द करेक्ट आंसर। पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन। ठीक है, पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर क्या है, इस तरीके से पहले ये शीट ऑफ पेपर इस तरीके से था, देन इसको क्या किया, हाफ में फोल्ड कर दिया गया, यानी हाफ में फोल्ड करके कुछ इस तरीके से बनाया गया। और यहाँ पर थर्ड फिगर में क्या किया गया कि इसमें हमने इस तरीके से कट लगा दिया। अब अगर मैं कट लगाया और इसको ओपन करूंगा, तो सबसे पहले ओपन जो होगा ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और अगर मैं यहां पर ओपन करूंगा, तो ये जो कट लगा है ये भी तो इनमें आएंगी। तो अगर इनमें आएंगी तो देखो कैसे बनेगा। इस शीट को मैं ओपन करूंगा तो क्या होगा, सबसे पहले ये यहां पर जो है ये इसके ठीक नीचे भी आएगी, यानी ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और ये जो ऊपर है ये नीचे भी आएगी, ये यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी आएगी, और ये यहाँ पर जो है यहाँ पर आएगी। तो इस तरीके का फिगर देखो कहाँ पर मिल रहा है हमें, इस तरीके का फिगर हमें फिगर डी में मिल रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फिगर डी। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। Select the option that is related to the fifth letter cluster in the same way as second letter. Okay, so यहाँ पर क्या किया गया है, improve लिखा गया है। और इसको क्या लिखा गया, RPMIEVO। हिस्ट्री को इस तरीके से लिखा गया, तो जर्नी को किस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या किया गया है, इसको डायगोनल किया गया। ठीक है, यहाँ तक डायगोनल किया गया, और इसको भी इस तरीके से डायगोनल किया गया। तो इनको अगर मैं डायगोनल कर दूं तो ये आ जाएगा YEN, और यहाँ से इनको डायगोनल कर देता हूँ, तो R यहाँ आ जाएगा, J यहाँ आ जाएगा, U यहाँ आ जाएगा, और O यहाँ आ जाएगा। तो हमारा बन जाएगा RUOJYEN, RUOJYEN। तो हमारा आंसर डी। ठीक है, सो 20 क्वेश्चन हम लोगों ने आज किया है। ठीक है, 20 क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है। इसी तरीके से मैं और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आता रहूंगा, और हम लोग इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एसएससी के लिए और बाकी अदर एग्जाम्स के लिए वो करते रहेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।